मैम, महाराष्ट्र में अब नई सरकार बन चुकी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अब इसी बीच संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि जो विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए हैं वो असली कारण बताएं कि क्यों छोड़ा है उन्होंने, हमें ऐसे बहाने न बनाए। क्यों बौखलाहट सामने आ रही है संजय राउत? देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना का जो हाल हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत की तो बद्दुआ लगी रही है, उनके परिवार की तो बद्दुआ लगी रही है। उन सारे लोगों के साथ जो तांडव किया गया 2.5 साल की सरकार में महाराष्ट्र में, उन सब जनता की बद्दुआ लिखी। लेकिन अगर सबसे बड़ा तुरुप का इक्का शिवसेना के पास कोई था जिसने सरकार गिराई तो संजय राउत। संजय राउत के बयान अपने आप में ऐसे हैं कि वो रातों रात शिवसेना की सरकार गिरा सकती थी। आप याद करिए 2.5 साल के संजय राउत के सारे बयान। अरे भैया, जिसके ऊपर ईडी की जांच चल रही, जिसके परिवार पे ईडी की जांच चल रही, जिसकी पत्नी के ऊपर जांच चल रही, जिस व्यक्ति के ऊपर खुद की जांच चल रही, वो बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 2 शादी की। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 2 शादी की, 1 शादी की। आपका विषय नहीं था। आप जिस पार्टी में थे, जिसके प्रवक्ता थे, आपको प्रवक्ता इसलिए बनाया गया था कि आपको पार्टी को बढ़ाना है। आपने गलती से प्रवक्ता बन के उल्टा सुन लिया और आपने 2.5 साल वो हर काम किया जिससे शिवसेना कैसे नीचे गिर सकती थी। तो क्रेडिट गोज टू शिवसेना और क्रेडिट गोज टू संजय राउत की ये सरकार वहां पे गिरी है। लोग तो शिंदे साहब की फालतू तारीफ कर रहे हैं, लोग बाला साहेब को याद कर रहे हैं। भैया, सबसे पहले संजय राउत को याद करो। मैं तो कहती हूँ पूरे देश को संजय राउत को प्रणाम करना चाहिए कि भ्राता संजय राउत, आपकी वजह से, भाऊ आपकी वजह से हम ये सरकार गिरते हुए देख पाए हैं, आपके बयानों की वजह से। दूसरी चीज देखिए, वैसे हमारे प्रदेश में ये जो एक परंपरा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही सत्ता और गद्दी पे बैठेगा, ये शिंदे साहब ने बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। जो योग्य होगा राजा वही बनेगा। अगर आपके मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज चाय बेचता है, कल वही प्रधानमंत्री बनेगा अगर उसके अंदर योग्यता है। और अगर योग्यता नहीं है तो जिसकी पुश्तें 4 बार से प्रधानमंत्री रही या एक बंगले से दूसरे प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चलाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठा कोई और, लेकिन कार्यालय कहीं और से चला। सबको पता है 10 साल कैसे चला, प्रधानमंत्री के ऑफिस से कहां फाइलें जाती थी, सबको पता है। लेकिन योग्यता के बल पे शिंदे साहब आज आए हैं। और देखिए, वैसे सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाला साहेब के अंडर में ट्रेनिंग ली, जिनके अंदर हिंदुत्व, खून में उनके हिंदुत्व है। क्योंकि आपको पता होगा कि शिंदे साहब जो है वो शायद संघ से भी रिश्ता रखते हैं, अगर मैं जहाँ तक सही हूँ, वो संघ से भी रिश्ता रखा है। उन्होंने शाखा में भी, वो शाखा प्रमुख रहे हैं, शायद कहीं के शाखा भी उन्होंने चलाई है, तो उनका लिंक शायद आरएसएस से भी पहले रहा है। और अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की जब हम बात करते हैं, शिव की सेना, तो इसका मतलब पूरी पार्टी का जो एक एजेंडा है वो हिंदुत्व पे है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि हिंदुत्व के एजेंडे से पार्टी निकल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हाथ एक ऐसे पार्टी के साथ मिलाया जिस पार्टी का विरोध शिवसेना ने, बाला साहेब ने हमेशा कहा। और वो याद, एक लाइन उनकी आपको याद होगी कि अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना है सत्ता में आने के लिए तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो उनका ये जो कहना था शायद वो सच हुआ। जिस दिन इनके सुपुत्र ने हाथ मिलाया, इनकी दुकान बंद हो गई। मैम, आज अगर आपने कहा कि हिंदुत्व को लेकर ये पार्टी छोड़ी गई है, और यानी पार्टी नहीं, पार्टी को तो अभी भी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी है और शिवसेना को बचाने के लिए ही हम उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं। वहीं उसी को लेकर आज संजय राउत का कहना है कि ये सरकार जो है वो 6 महीने में गिर जाएगी और हमारे फिर से चुनाव जब होंगे तो हमारी 100 सीटें आएंगी। देखिए, चुनाव की बात तो मैं कहूँगी कि चुनाव तो मैं कहती हूँ कि मैंने इनको एक चैलेंज किया था कि आप महाराष्ट्र में जो तांडव सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कत्ल की बात कर रहे हैं, आप बिहार में पैर रख के देखिए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। और आपको याद होगा कि इनकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई। फिर ये बात कहती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता, वो बॉलीवुड के कुछ लोग जो रोज ट्विटर पे लिख रहे हैं कि आप बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, बेस्ट मुख्यमंत्री थे, अरे कहे के बेस्ट मुख्यमंत्री थे? 2.5 साल तो आपने काम किया सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने के लिए, अपने 100 करोड़ के होम मिनिस्टर को बचाने के लिए, सचिन वाजे को बचाने के लिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए, जो आपके पालघर में संतों के साथ जो उस केस को आपने दबाया, अंडरवर्ल्ड से आपके मंत्री का जो कनेक्शन रहा नवाब मलिक का, उस केस को दबाया। कैसे जब ड्रग्स के केस में एनसीबी अपना काम करती है तो समीर वानखेड़े को तंग कैसे करना है, समीर वानखेड़े के पूरी कुंडली ले आए। इनके पिता ने ये किया, इनके माता ने नहीं किया, इनके परिवार का जो सदस्य आज जिंदा नहीं है उसके बारे में भी आपने बात की। इन्होंने हिंदू से शादी की, मुस्लिम से। अरे आपसे क्या मतलब भाई, आप अपनी पार्टी चलाते। मैंने आपको कहा ना कि संजय राउत, जो ट्रॉफी मिलती है महाराष्ट्र की, वो संजय राउत को देने चाहिए। मैं देखिए इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। सरकार गिराने का सारा काम संजय राउत ने किया है। 2.5 साल में इन लोगों ने वो सारे काम किए हैं कि किस तरीके से केसेस को दबाना है, 100 करोड़ के करप्शन जो ये जिले वाइज कर रहे थे उस करप्शन को कैसे दबाया जाए। और इनके खिलाफ देखिए, जो बोलेगा वो तिलोजा जेल चला जाएगा, इनके खिलाफ जो बोलेगा
बोलेगा कंगना की तरह दफ्तर तोड़ देंगे, इनके खिलाफ जो बोलेगा एक्स नेवी ऑफिसर का सर फोड़ देंगे, या किसी राह चलते व्यक्ति को परेशान करके उसको मुंडन कर देंगे। इन्होंने 2.5 साल अपनी गुंडागर्दी सड़कों पे दिखाई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे, अगर ये सरकार जैसा ये इन्हीं की बात मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता इनको इस बार ये बता देगी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो बाला साहेब को हम लोगों ने नतमस्तक रखा, हमेशा सर पे रखा क्योंकि उनकी इज्जत करते थे, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से बाला साहेब जाने जाते थे। आपने तो उसका ऑपोजिट काम किया। जिस पार्टी को वो जीवन भर गाली देते रहे, जिस पार्टी को उन्होंने हमेशा अशब्द बोला, जिस पार्टी के साथ वो कभी हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आप उनकी गोद में जाके बैठ गए क्योंकि आपको सीएम बनना था। तो 2.5 साल जो इन्होंने किया है, और जो बॉलीवुड वाले झूठ बोलते हैं ना, बेस्ट सीएम बेस्ट सीएम बेस्ट सीएम बेस्ट सीएम, तो छोड़ दीजिए, वो एमएलए नहीं बन पाएंगे अगर वो दोबारा चुनाव में जाते हैं। तो बेहतर है कि शिवसेना की सरकार चलती रहे, शिंदे साहब सीएम रहे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने धरातल पे काम किया, बाला साहेब के अंदर में ट्रेनिंग ली, और वो जो हिंदुत्व का इनकी एक आइडियोलॉजी थी, जो जिस एजेंडे पे पार्टी बनी थी, उस पार्टी का सारा काम शिंदे साहब कर रहे हैं। शिंदे साहब को कायदे से काम करते देना चाहिए। अगर आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि 3 पहिए यानी कि ऑटो चलाने वाले को आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया है। शिवसेना के ऊपर अधिकार हमारा है, क्योंकि हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे हमारे पिताजी थे, मतलब हमारा अधिकार है शिवसेना के ऊपर, असली शिवसेना हमारी है। उद्धव ठाकरे का बयान है। देखिए, मैसी कुछ जो आइकॉन्स होते हैं, कुछ लेजेंडरी फिगर्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। अब जैसे महात्मा गांधी जी हैं, जो उनको आप फादर ऑफ नेशन कहते हैं, कल कोई उनके परिवार का व्यक्ति ये करके खड़ा हो जाए, नहीं जी गांधी जी के बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गांधी जी पूजनीय है पूरे देश के लिए, विश्व के लिए। उन्होंने इतनी संदेश दिए, इतनी चीजें, हमारे आज के प्रधानमंत्री भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं। हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है गांधी जी को। आप गांधी जी को एक घर तक सीमित नहीं कर सकते, आप उसी तरह अंबेडकर साहब को एक घर तक सीमित नहीं कर सकते। ये एक आइकॉन्स हैं जिनके नाम पे लोग पार्टियां खोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह शिवसेना पे आते हैं। बाला साहेब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। बाला साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र में एक अलग तरह की क्रांति, अलग तरह की रेवोल्यूशन स्टार्ट की। तो वो अरे भाई, मतलब इस देश में नकली गांधी लिख के कोई 4 पुश्तों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है, और उधर बाला साहेब को जो लोग फॉलो करते हैं वो सीएम नहीं बन सकते। हाँ, आपकी आदत हो गई है ऑटो वाले का मजाक उड़ाने की, आपकी आदत हो गई है चाय वाले का मजाक उड़ाने की, लेकिन आपको आदत हो गई है योगी जी का मजाक उड़ाने की। लेकिन देखिए, जिसका आपने मजाक उड़ाया, उसके ऊपर शिव और राम दुर्गा ऐसे विराजमान है कि वो कहीं ना कहीं के सीएम बन के बैठे हैं, चाय वाले हमारे पीएम बन के बैठे। पूरे देश के लोगों ने सीएम, यूपी के सीएम का मजाक उड़ाया। आपको याद होगा कि यूपी के चुनाव में बहुत सारे लोग आके यूपी के सीएम का मजाक उड़ा के जाते थे। क्या हुआ? दोबारा सीएम बन गए। आपको ऑटो वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो महाराष्ट्र के सीएम कैसे बन गए, क्योंकि आपको तो लगा था कि जो राजा है उनका बेटा अब गद्दी पे बैठेगा, चाहे बेटा नालायक हो, योग्य हो, लेकिन गद्दी पे वही बैठेगा। समय बदल चुका। शिंदे साहब ने उन सब पॉलिटिकल पार्टीज को, युवराजों को, जो पीएम बनने और सीएम बनने और पार्टी अध्यक्ष बनने की फिराक में हैं, जो बन नहीं पा रहे हैं, जो सपने में युवराज सोचते हैं कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे तो हम ही बनेंगे, उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया शिंदे साहब ने कि योग्यता होगी तो ही बनोगे, नहीं तो घर जाके बैठोगे। मेरा लास्ट सवाल है, एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों के लिए काम करेगी और हर तबके की हमारी सरकार है। तो वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि भी आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत का, उनके जो फैंस हैं वो लगातार अब सोशल मीडिया पे ये मांग रख रहे हैं कि अब सरकार बदल गई है तो सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा खोलना चाहिए, और अब हमें पता है कि न्याय जरूर मिलेगा क्योंकि सरकार परिवर्तन हो चुका है। देखिए, पहले तो मैं गरीबी वाली बात पे आती हूँ कि जो व्यक्ति खुद इतना गरीब रहा हो, परेशान रहा हो, कि जिसकी वजह से मतलब आप सोचिए कि उनकी परिस्थिति, मैंने सुना कि ऐसी थी कि अपने घर को चलाने के लिए वो ऑटो तक चलाए। तो गरीब व्यक्ति जब वहां से उठ के आता तो उसको ये पता है कि एक गरीब व्यक्ति के रोटी कपड़ा मकान की क्या स्थिति होगी, नौकरी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका बच्चा पढ़ेगा कैसे, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा, रोजगार कैसे मिलेगा, परिवार कैसे चलेगा, परिवहन पे क्या काम करना चाहिए, गरीब व्यक्ति को पता है। जो एसी में पैदा हुआ उसको तो गरीबी पता है, उसको पसीना नहीं पता, गरीबी कैसे पता होगी। तो युवराजों को तो पसीना नहीं पता, युवराजों को तो ये नहीं पता कि 4 सीजन जो होते हैं देश में, कौन से सीजन में कौन सा अनाज बोया जाता है, कौन सी फसल काटी जाती है, उनको यही नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने तो 5 स्टार होटलों में खाना खाया। शिंदे साहब, मुझे लगता है जिस
परिवेश से निकल के आए हैं, मुझे लगता है कि वो न्याय करेंगे लोगों के साथ। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत, तो ये जो सरकार बदली है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी के पाप का घड़ा मेसी इतनी जल्दी भर जाए। और 2.5 साल में, मैंने हमेशा कहा है, मेसी आपको याद होगा प्यारा हिंदुस्तान पर 100 बार कहा है, फिर कहती हूँ, ये सारा तांडव सुशांत सिंह राजपूत ने कराया। वो हमारे बीच भले न हो, लेकिन वो महादेव का भक्त था, तांडव सारा उन्हीं का है। और हाँ, सरकार चेंज करने से शायद हमारे अंदर खुशी भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद की किरण भी बहुत ज्यादा है कि शायद अब सुशांत का केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। और जितने बड़े लोग इसमें थे, चाहे वो नेता हों, बॉलीवुड हो, लोग हों, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो सब के सब उसके बाहर आए और दिशा के साथ जो हुआ वो भी सबको पता चले कि क्या हुआ है।